दोस्तों सोशल मीडिया पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नवाज शरीफ की साहबजादी के कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल हकाइक के साथ बताएंगे कि मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हुई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मोहब्बत की दास्तान का इल्म कब हुआ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नवाज शरीफ के साथ किस हैसियत से काम करते थे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की शादी कब और कैसे हुई। दोस्तों 6 नवंबर 1990 को जिस रोज मियां नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया, रुखसत होने वाले निगरान वजीर आजम जरतोई ने मियां नवाज शरीफ को कैप्टन सफदर का तारुफ करवाते हुए कहा, कैप्टन सफदर सिर्फ मेरे एडीसी ही नहीं बल्कि खानदान के एक फर्द और एक बेटे की तरह है। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद कैप्टन सफदर ने नए वजीर आजम से इजाजत मांगी कि उन्हें रुखसत होने वाले निगरान वजीर आजम को खुदा हाफिज कहने के लिए कराची जाने की इजाजत दी जाए। नए वजीर आजम को खुशगवार हैरत हुई कि जब दारुल हुकूमत में हर कोई नए वजीर आजम की कुर्बत चाह रहा है, ये कैप्टन साबका निगरान वजीर आजम को इज्जत से रवाना करना चाह रहा है। कैप्टन सफदर ने इस वक्त को याद करते हुए कहा कि मैंने गुलाम मुस्तफा जरतोई साहब को खुदा हाफिज कहा और उन्हें जहाज में कराची तक छोड़ने गया। जरतोई साहिब इस गैर मामूली एहतराम पे बहुत खुश हुए। वापस आकर कैप्टन सफदर ने अपनी जिम्मेदारियां नए वजीर आजम नवाज शरीफ के एडीसी की हैसियत से निभाना शुरू कर दी। वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ काम करते हुए कैप्टन सफदर खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की नजरों में भी आने लगे। उन्होंने जल्द ही इस नौजवान और वजीज सूरत कप्तान को पसंद करना शुरू कर दिया, जो बहुत ताबेदार था और अपनी दयानत और इकदार के सबब मकबूल था। एक रोज कैप्टन सफदर ने वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी से यह कहकर अपने आबाई शहर मानसहरा जाने की छुट्टी ली कि उनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है। इसी रोज जब वजीर आजम ने महसूस किया कि वो ड्यूटी पर नहीं है, तो उनके मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्हें बताया गया कि वो अपनी वालिदा की बीमारी के सबब छुट्टी पर गए हैं। कैप्टन सफदर पहली बार दोनों खानदानों की गुफ्तगू को याद करते हुए कहते हैं कि मैं इस रोज घर गया हुआ था, फोन की घंटी बजी, मेरे वालिद साहिब ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ बात करेंगे। उन्होंने मेरे वालिद से फोन पे गुफ्तगू की और मेरी वालिदा की सेहत के मुतालिक बातचीत की। हम सब बहुत हैरान थे कि वजीर आजम अपने अमले से किस कदर बाखबर है। अगले रोज बेगम कुलसूम नवाज ने फोन किया और मेरी वालिदा से उनकी सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि उन्हें इन दोनों का ये रवैया बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ये इन दोनों की बहुत बड़ी मेहरबानी थी। जून 1990 में वजीर आजम नवाज शरीफ का मोटरकेड इस वक्त के शुमाल मगरबी सरहद सूबे और आजकल के खैबर पख्तूनख्वा के जिला नारान की वादी कागान की जानिब रवा था। ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त पर वजीर सूरत कैप्टन सफदर विराजमान थे। इस रोज गाड़ी में वजीर आजम के हमरा उनकी अहलिया कुलसूम नवाज भी मौजूद थी। मानसहरा से गुजरते हुए एडीसी वजीर आजम और खातून अव्वल को इलाके के मुतालिक आगाह कर रहे थे कि अचानक खातून अव्वल ने कहा, ये वादी किस कदर खूबसूरत है। जिस पर कैप्टन सफदर ने बेतकल्लुफी से कहा, जी मैडम ये वादी बहुत खूबसूरत है, मेरा बचपन इसी जगह खेल कूद में गुजरा है। ओ वाकई यहाँ से आपका घर कितना दूर है? बेगम कुलसूम नवाज ने इश्तियाक से पूछा। मैडम यहाँ से बहुत ही करीब है, कैप्टन सफदर ने जवाब दिया। तो फिर चलिए हमें अपना घर दिखाइए, बेगम कुलसूम नवाज ने कहा और वजीर आजम ने भी अपनी अहलिया की तजवीज से इत्तफाक किया। वजीर आजम का मोटर कारवान कैप्टन सफदर के घर के करीब जा रुका। कैप्टन सफदर गाड़ी से निकलकर दौड़े कि वो वजीर आजम और उनकी अहलिया से पहले ही अपने घर पहुंचकर
अपने वालिदैन को इत्तला करें कि वीवीआईपी मेहमान आए हैं। उनकी वालिदा किसी बुजुर्ग के मजार पर फातिहा खाने के लिए गई थी। उनके वालिद जो के मुतालिया के शौकीन और उर्दू के शायर थे, वो अपनी लाइब्रेरी में बैठे किताब पढ़ रहे थे। अब्बा जान, वजीर आजम और उनकी अहलिया आए हैं। यूनिफॉर्म में मलबूस कैप्टन सफदर ने 10 मरले के मकान में वाक़े मुताले के कमरे में मौजूद अपने बाप को हैरान करते हुए सरगोशी की। इसहाक मसरूर जो कि यूटिलिटी स्टोर से रिटायर्ड मुलाजिम थे, जल्दी से अपने घर से बाहर आए। जल्दी में वो किताब रखना भी भूल गए जिसे वो अपने मुताले के कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। उनकी एक उंगली इन 2 सफ़ों के दरमियान ही थी जहां वो पढ़ते हुए रुके थे। कैप्टन सफदर ने अपने वालिद को मियां साहब और उनकी अहलिया से तारुफ करवाया। उनके वालिद ने दोनों मियां बीवी का इस्तकबाल किया और उन्हें घर के अंदर ले गए और कहा कि अगर वो पहले से इत्तला कर देते तो उनके लिए बाकायदा इंतजामात किए जाते। घर में दाखिल होकर बेगम कुलसूम नवाज ने जायजा लिया। मेहमानों को बरामदे में बिठाया गया। मेहमानों ने कैप्टन सफदर से उनकी वालिदा का पूछा तो उन्हें बताया गया कि वो किसी बुजुर्ग के मजार पर फातिहा खाने के लिए गई हैं, चूंकि उनकी वालिदा भी घर पे नहीं थी। लिहाजा वजीर आजम और उनकी अहलिया वहां 10 से 15 मिनट रुके और फिर वादिये कागान की तरफ अपने एडीसी के हमरा रवाना हो गए। वादिये कागान पहुंचे तो वहां मियां शहबाज शरीफ भी अपने प्रोग्राम के मुताबिक पहले से मौजूद थे। बेगम कुलसूम नवाज ने मियां शहबाज शरीफ को बताया कि वो कैप्टन सफदर के घर रुके थे। वजीर आजम के साथ रोजमर्रा जिम्मेदारियां निभाते हुए कैप्टन सफदर ने जुलाई 1990 में सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम का खत वसूल किया, जिसमें उन्हें जिला इंतजामिया के 18वें कॉमन कोर्स में शिरकत का कहा गया। सफदर ने अपने अफसराने बाला बाशमूल वजीर आजम को मतला किया कि अब यहां से रवाना होंगे और सिविल सर्विसेज में शामिल होंगे। इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ यही ड्यूटी करो। सफदर रुक गए और ऐसे इंतजामात कर लिए कि वो आइंदा साल ये ट्रेनिंग मुकम्मल कर सके। उनका फौजी करियर खत्म हो रहा था और ये वक्त फौज से सिविल इदारे में मुंतकिल होने का वक्त था। ताहम वो अभी तक वजीर आजम के एडीसी की हैसियत से काम कर रहे थे। सफदर ने वजीर आजम के साथ जिम्मेदारी जारी रखी। वजीर आजम के चारों बच्चों बाशमूल सबसे बड़ी बेटी मरियम इस जवान साल बची सूरत कैप्टन को वजीर आजम हाउस में देखते थे। 1 साल गुजर गया और जवान साल कैप्टन की सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग का मरहला दोबारा आ पहुंचा तो इसने एक बार फिर वजीर आजम को अपनी रवानगी का बताया। वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी अहलिया बरास्ता ट्रेन लाहौर से इस्लामाबाद रवान दवा थे। कैप्टन सफदर अपने डब्बे में थे जब अमले ने उन्हें बताया कि उन्हें वजीर आजम ने तलब किया है। वो वजीर आजम के डब्बे में आते हैं। अपने डब्बे में वजीर आजम अपनी अहलिया कुलसूम नवाज और बुजुर्ग घरेलू खिदमतगार सूफी बे के हमरा है। वजीर आजम उन्हें बैठ जाने को कहते हैं। सफदर बैठ जाते हैं तो कुलसूम नवाज उन्हें मेज पर रखी टोकरी से फल खाने का कहती हैं। सफदर एहतराम से ना करते हैं। क्या तुम हमें छोड़ रहे हो? नवाज शरीफ पूछते हैं। जी सर, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कैप्टन सफदर नरम रवि से जवाब देते हैं। तुम अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते और हमारे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जाते? नवाज शरीफ सफदर को मशवरा देते हैं जबकि रेलगाड़ी लाहौर से रावलपिंडी का सफर तय कर रही है। सर, मुझे अपने वालिद से इजाजत लेना होगी, कैप्टन सफदर आहिस्तगी से कहते हैं। वजीर आजम कहते हैं कि वो अपने वालिद से इजाजत ले लें और फिर उन्हें मतला करें। कैप्टन सफदर इस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि जब वो वजीर आजम के कैबिन से निकल रहे थे तो उनके पुराने खिदमतगार तेजी से उनके पास आए और कहा कि मत जाओ, मुल्क का वजीर आजम तुम्हें रोक रहा है, तुम मत जाओ। वजीर आजम हाउस पहुंचकर कैप्टन सफदर अपने वालिद को फोन करते हैं और वजीर आजम की राय से आगाह करते हुए उनसे इजाजत मांगते हैं।
ठीक है, तुम वही करो जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं, उनके वालिद इसहाक मसरूर ने उनसे कहा। कैप्टन सफदर ने वजीर आजम को मतला किया तो वो मुस्कुराने लगे और कहा कि अपने वालिद का शुक्रिया अदा करें। इस वक्त अंदाजा हो गया कि वजीर आजम नवाज शरीफ और खास तौर पर उनकी अहलिया कुलसूम नवाज कैप्टन सफदर पे बहुत मेहरबान हैं। कैप्टन सफदर ने बताया कि उन्हें बाद में पता चला था कि बेगम कुलसूम नवाज ने स्टाफ के अमले से कमर जमान को मानसहरा भेजा था कि वो वहां खामोशी से पता करें कि मेरा मिजाज और तौर तरीका और हमारे खानदान का रहन सहन और शोहरत कैसी है। अब की बार वजीर आजम के रोकने पर ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी की डगर ही बदल गई। कैप्टन सफदर याद करते हुए बताते हैं कि 1992 की गर्मियों में कैप्टन सफदर एडीसी वजीर आजम अपनी हफ्तावार छुट्टी पे घर आए हुए थे। उनके वालिद 66 साल और उर्दू शायर इसहाक मसरूर जो कि अपनी अहलिया हाजरा बीबी के हमरा बैठे थे, उन्होंने अपने बेटे सफदर को बुलाया। सफदर, मेरा ख्याल है कि वजीर आजम का खानदान अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है। इसहाक मसरूर ने सफदर से कहा, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है अब्बा जी, आपने ऐसा यहां तो कह दिया है लेकिन कहीं और मत कहिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। कैप्टन सफदर ने अपने वालिद को जवाब दिया, मैंने अपनी उम्र गुजारी है और मैं तजर्बाकार हूं। बेगम कुलसूम नवाज ने तुम्हारी वालिदा हाजरा बीबी को फोन किया है और तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वो कहती है कि हमें आपका बेटा चाहिए। बाप अपने बेटे को समझाता है। इस मौके पर जवाब साथ कैप्टन सफदर 28 साल के थे, जबकि मरियम नवाज ने 23 अक्टूबर 1991 को अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी। दोनों के माबैन 10 साल का फर्क था जो कि काबिल कबूल था। कैप्टन सफदर से बात करते हुए अंदाजा हुआ कि वो वजीर सूरत कैप्टन से अपनी टीन एज में जरूर मुतासिर हो गई। इसके बाद दोनों खानदानों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी और मरियम और सफदर की शादी 25 दिसंबर 1992 को नवाज शरीफ की 42वीं सालगिरह के मौका पर रखी गई। इत्तफाक है कि सालों बाद उनकी बड़ी बेटी मेहरुन्निसा की शादी की तारीख भी यही रखी गई थी, जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी अफगानिस्तान के दौरे से वापस आते हुए शरीक हुए थे।